अस्सलाम वालेकुम हजरात। आज हम एक पॉडकास्ट शूट करने की नीयत से बैठे हैं यहाँ पे। वो पॉडकास्ट जो है उसका उन्वान होगा हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। इस उन्वान की वजाहत करने के लिए हमारे पास दो मखसूस शख्सियात मौजूद हैं। उन दो मखसूस शख्सियात का आपको तारुफ कराएं तो एक है अबद जॉन पॉल उर्फ जॉनी, और दूसरे हमारे गेस्ट हैं मुइज उर्फ चोरी। ये दोनों फास्ट में पढ़ते हैं। ये फास्ट में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो इनको ज़्यादा पता होगा टॉक्सिक पीपल क्या होते हैं। ज़्यादा बेहतर आइडिया लेने के लिए इनको हम बुलाते हैं। सबसे पहले जॉनी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? शुक्र अल्लाह का। दूसरे गेस्ट को हम बुलाना चाहेंगे, वो हैं चोरी साहब। चोरी साहब तशरीफ फरमा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से? कल नालों फर्क है? बहुत ज़्यादा। चलो यार, यूनिवर्सिटी में तुम लोगों को ये 3 साल हो गए हैं, उससे तकरीबन साल डेढ़ हो गया है। तो यूनिवर्सिटी से पहले शुरू करते हैं। पहले अब आप बताएंगे यूनिवर्सिटी अभी तक कैसी जा रही है, क्या सीन है? यार यूनिवर्सिटी अच्छी जा रही है, लेकिन बस आखिरी साल है, तो इसमें बस ये गुजार रहे हैं। हाँ, झंडे गाड़ने हैं। झंडे गाड़ने। जी भाई, आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मुझे तो भी खैर सिर्फ 1 साल ही हुआ है यूनिवर्सिटी में, और अभी तक तो चीज़ें ठीक जा रही हैं, लेकिन आगे लग रहा है कि मुश्किलात आएंगी, क्योंकि एक तो हमें डाटा का टीचर नहीं अच्छा मिला, दूसरा नाम नहीं लूंगा। मैं नहीं बताऊंगा। नाम नहीं लूँगा। दूसरा क्या कहते हैं, वो पढ़ाता सही नहीं है। मतलब टीचर बेशक बुरा हो, पढ़ाता सही हो तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन भाई इतनी डिस्क्रिमिनेशन ना करो। वो दुख नहीं लेगा। ये दुख नहीं लेगा। हाँ, मतलब बस ठीक है, अभी तक आसान सब्जेक्ट से आगे मुश्किल है, तो फेस करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आएगी। कोई ऐसी चीज यूनिवर्सिटी की जो या बुरी लगती है, और एक वो जो बहुत ही अच्छी लगती है कंपैरेटिवली? अच्छा, जो बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि जो लोग हैं वो हाँ। सपोर्टिव हैं। जैसे मैं सिम्फोनिक्स का भी प्रेसिडेंट हो गया। यस, ये हम इंट्रो में कराना भूल गए, हाँ। माजरत चाहते हैं। हाँ। भाईजान सदर है सिम्फोनिक्स के, और ये भाई जो है नायब सदर है एफपीएस के, फास्ट फोटोग्राफी सोसाइटी। हाँ। जी, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब, कंटिन्यू। नहीं, तो मैं वो बता रहा हूँ कि जो लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब मुझे अभी तक किसी तरह की भी डिस्क्रिमिनेशन का फेस नहीं करनी पड़ी लोगों की तरफ से। मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मतलब ये क्यों है प्रेसिडेंट या कुछ भी सही। ऐसी। तो उस तरह से एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव है। पर जो ड्रॉबैक है वो भी यही है कि लोग पर्सनली कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, और उनके बारे में भी बात हम लोगों ने करनी है, टॉक्सिक लोग, Yes. जिसकी वजह से हम यहाँ आज बैठे हैं। Yes. और उसके अलावा एक बात मुझे नहीं पसंद की, मतलब बहुत रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी में, कभी-कभी ऐसे जेल की तरह करो। सही। आप अच्छा। बताएं चोरी साहब। अच्छी बात यह है कि अगर आपको दोस्त अच्छे मिल जाएं तो आप एंजॉय करते हो यूनिवर्सिटी। ठीक है। मतलब वो आपके साथ क्या कहते हैं, शुगल भी लगाएंगे, और क्या कहते हैं, पढ़ेंगे भी आपके साथ, ठीक है। और लाइक सपोर्ट करते हैं। जिस तरह आप क्या कहते हैं, मैंने एफपीएस ज्वाइन की थी, तो सीनियर्स आके गाइड करते होते थे कि इस तरह नहीं, इस तरह करो, इस तरह नहीं, इस तरह करो। मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म अच्छा है अपने आप को इम्प्रूव करने हाँ, का। लाइक सोसाइटीज हैं तो दे टीच यू स्टफ। और ठीक है। अब क्या कहते हैं, जब से मैंने एडिटिंग शुरू की है, क्या कहते हैं, मैं तकरीबन शुरू में एडिटिंग नहीं करता था। शुरू में मैं सिर्फ फोटोग्राफी करता था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इवेंट्स आए, दायरा आया, दायरा पे मैंने एडिट करना शुरू की। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे पब्लिकेशंस के ग्रुप में डाल दिया गया, वहाँ पे भी उसके बाद भी मैं एडिटिंग करता रहा। तो लोग फिर आपका काम अप्रिशिएट करते हैं कि आप अच्छे जा रहे हो। उसी उसी वजह से क्या कहते हैं, फिर मुझे पब्लिकेशंस को हेड की पोस्ट मिली। बुरी बात कौन सी लगती है आपको? बुरी बात, स्नेक्स यूनिवर्सिटी में बहुत मिलते हैं। वो तो हमने डिस्कशन करनी है ना। तो अलग डिस्कशन है ना। उसके अलावा कुछ बुरा नहीं। हाँ। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में हर किस्म का बंदा आता है। हाँ। कई होते हैं कि मतलब ना वो आपको कुछ कहेंगे, ना आप उनको कुछ कहोगे, और चीज़ें ठीक चलेंगी। ठीक लेकिन है। कई लोग होते हैं कि
वो आपको मतलब जान के ना आपको बुली करी जाएंगे, मतलब छोटी छोटी बातों पे, और आप उनको इग्नोर भी करी जाओ तो, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते, तो ये एक बुरी बात है बस। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या डिफरेंस अभी तक समझ आया? यार कॉलेज में मैं पहले भी बताता हूँ कि मैं जब था तो मैं इस तरह किसी को इतना हैंडल नहीं कर पाता था सिचुएशंस को और लोगों को, जब मैं कॉलेज में था। तो अब जब मैं यूनिवर्सिटी में, जब मैं पहले सेमेस्टर में आया, तो मुझे एक तरह से मैं पहले से प्रिपेयर्ड था कि किस तरह हर किसी को हैंडल करना है या नहीं करना है हैंडल, या मतलब किस तरह से लोगों से दोस्ती करनी, किस तरह के लोगों से इंटरेक्शन करनी। कॉलेज में जरा बीच का ही मतलब तो अच्छे से पता है। चलिए, तो आपका क्या हाल चल रहा है? आप हमें अपनी राय से आगाह करें, हम हमें इल्म से रोशना करें। कॉलेज कॉलेज में बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है एनवायरनमेंट, लाइक हाँ। आप पंजाब में थे ना? हाँ, पंजाब कॉलेज में वहाँ पे लाइक आप फोन नहीं लेके जा सकते, और लाइक आप इतने घर से दूर आ रहे हो, और लाइक कुछ भी हो सकता है, और ऊपर से आना भी अपनी कन्वेंस पे है, ठीक है। तो इट्स लाइक के रिस्की हो जाता है थोड़ा। हाँ, अलाउड होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप एटलीस्ट कॉल कर सकोगे किसी को। तो बाकी उसके अलावा डिफरेंस ये है कि यूनिवर्सिटी में बहुत आप रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, कि लाइक यू कैन गो आउट व्हेन एवर यू वांट, मतलब आप यूनिवर्सिटी से निकलो जहाँ मर्जी जाओ, फिर के वापस आ जाओ बेशक यूनिवर्सिटी। ठीक है। और दूसरा आपका मोस्टली काम क्या कहते हैं ऑनलाइन हो रहा होता है, मतलब असाइनमेंट्स ऑनलाइन आती हैं, ऑनलाइन ही सबमिट करानी होती हैं, तो लाइक वर्क फ्रॉम होम वाला सीन हो जाता है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही बैठे हो और यूनिवर्सिटी के अंदर ही काम खत्म करके जाना है, ये सीन नहीं होता। जैसे होमवर्क होता था कि हाँ, वो उधर ही चेक हाँ, कराना check है। करवाना है। होमवर्क वाला सीन नहीं होता। हाँ, और दूसरा फोन यूज कर सकते हो, लाइक मतलब अलाउड होता है ना फोन, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, अब हम अपने मेन टॉपिक पे रोशनी डालते हैं टॉर्च के बगैर। मेरे अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप लोग टॉक्सिक पीपल को डिफाइन कैसे करते हो? आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन होते हैं ये लोग? अच्छा, मैं मेरे हिसाब से टॉक्सिक पीपल वो हैं जो आपके बारे में कोई बात करते हैं आपके हाँ। खिलाफ किसी से या आपके सामने ही, हाँ। और वो अंडर द कवर आपके खिलाफ बात करते हैं, मतलब वो ऊपर से ये शो कर रहे होते हैं कि वो आपके बहुत सगे हैं, हाँ। और इनडायरेक्टली आपको टॉन्ट भी मार रहे होते हैं, या आपसे किसी तरह से इनसिक्योर होते हैं, या एक वो मतलब इंटेरोगेटिव वे में आपसे बात कर रहे होते हैं। मीठी छुरी हाँ, टाइप हाँ, जो हाँ, हमारे हाँ, हाँ। जी भाई, और ये क्या डिफाइन करते हैं toxic? आप क्या डिफाइन करते हैं? टॉक्सिक लाइक कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि आप के क्लास में दोस्त हैं, तो क्लास में वो आपको क्या कहते हैं ऐसे ट्रीट करेंगे कि जैसे आप उनके दोस्त ही नहीं हो, लाइक आपको बुली करी जाएंगे डिफरेंट बातों पे, और आपको लाइक मतलब आपके बैक पे भी ऊपर बातें करेंगे, लाइक है। अपने से assumptions बना के, ठीक बेशक है। आप उस तरह के हो भी ना, तो ये एक चीज है। और फिर वो क्लास के बाहर आपसे इस तरह मिलेंगे जैसे पता नहीं कितने पुराने दोस्त हैं आपके। दूसरे अल्फाज में मतलब ही दोस्त हुए। हाँ, मतलब कोई जब काम याद- पड़ेगा तब। हाँ, कोई काम याद आ गया तो जाके मिलते कर ली कि भाई ये काम था आपको, क्या कहते हैं लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो, हाँ, और बाकी क्लास जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो लोग आपके पास आएंगे, आके आपको कहेंगे कि इस तरह है, ये हमें समझा दो वगैरह वगैरह। ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं आप क्लास से बाहर निकलोगे तो क्लास से बाहर आके आपको मदद मांगी जाएंगे, और क्लास में इस तरह एक्ट करेंगे कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। अपने पॉइंट्स अपने काम से मतलब काम रखते से हैं। काम रखना है, उसके अलावा मतलब मिलना ही नहीं है। जब उनको काम होगा उन्होंने यही कहना है, और सुना जानी कैसा है? हाँ, वही टाइप। बहुत लोग ऐसे ज़हन में आ रहे हैं बस। बट वी नो रिवील देम। नाम नहीं लेना, नो हाँ, नो नो पर्सनल अटैक्स। आगे चलो आगे क्या डील फिर कैसे करोगे उन चीजों? लाइक जब एक पता लग गया कि एक बंदा, पहले तो ये कि पता कैसे लगेगा कि हाँ। टॉक्सिक उसकी एक्टिविटीज से, लाइक किस तरह? टॉक्सिक लोगों का ना एक ये बड़ा होता है कि वो जो उनको आप कहो ना, एक तो ये वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब जो उनको आप जो कहते हो ना, वो हमेशा उसके उल्ट करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो?
हाँ प्लीज एलैबोरेट विद वन मतलब कि एग्जांपल। अगर आपको किसी ने अगर आप कह रहे हो ना कि मुझे ये पसंद है या ये ऐसा है ठीक है। तो वो उल्ट करेंगे और एक तरह से पैसिव एग्रेसिव भी होंगे। मतलब कि जैसे अगर मुझे कोई चीज पसंद है ना या जैसे मुझे कोई ऐसे है कि मैं लेट क्लास में नहीं जाना तो वो जानबूझ के लेट करेंगे। समझ रहे हो कि मतलब जो ये तो एग्जांपल देना पर ऐसे कोई भी काम जो है ना वो उसके उल्ट करेंगे तो जब फिर आपको आइडिया हो जाता है कि इस बंदे को मेरे से कोई मेजर मसला है लेकिन ऊपर से आपका दोस्त भी है। टॉक्सिक लोगों का ये मसला एक तो होता है ना जैसे जो वैसे ही आपका दोस्त नहीं है जो आपके खिलाफ मर्जी के खिलाफ काम करे लेकिन वो अपेरेंटली आपके दोस्त होंगे लेकिन इस तरह की कोई हरकत भी करेंगे जिससे आपको पता ना चले मतलब जिससे आप कंफ्यूज रहे। अच्छा, कभी ये जो टॉक्सिक लोग हैं इनको आप लोगों ने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि कौन होंगे, ज्यादातर एक्सपीरियंस के साथ पता लगता है कि कौन किस तरह का है। कभी इन लोगों को जाके कन्फ्रंट किया मुंह पे ताड़ी ऐसी तैसी तुम्हें ना आता कि इन्हों तू नहीं उन बचता तो कन्फ्रंट किया नहीं इंसेंट ऑफ रिवेंज लेने का क्या कभी सोचा हो? हाँ कह सकते हो कभी रिवेंज लेने का सोचा हो। नहीं रिवेंज का तो नहीं लेकिन वैसे ये मैंने मुझे ऐसे लगता है कि जो टॉक्सिक लोग कोई भी हो सकता है ना कि मतलब आपका कोई अपना दोस्त भी टॉक्सिक हो सकता है तो आपको पता होता है कि आपका जो मतलब कभी आम एक नॉर्मल इंसान जो आपके साथ वैसे अच्छा है आपका दोस्त है बहुत अच्छा दोस्त है कभी कभी उसमें भी टॉक्सिक ट्रेट्स हो सकती हैं तो आपको उस तरह डील करना चाहिए कि मतलब आपका ये जो दोस्त है ये पहले आपके साथ अगर अच्छा रहा है और अब इस तरह की हरकतें कर रहा है तो आपको उसको कन्फ्रंट करना चाहिए कि मुझे तुम्हारी ये हरकतें नहीं सही लग रही तुम ये काम करो जो भी वो कर रहा है तो आपको फिर उससे मतलब शायद आप कन्फ्रंट करो तो शायद मसले हल हो जाए लेकिन अगर शुरू से ही कोई टॉक्सिक रहा है और हमेशा से ही ऐसे चल रहा है तो फिर मुझे लगता है कन्फ्रंट करने का रिवेंज लेने का भी कोई फायदा नहीं है फिर आप बस मूव ऑन कर रहे हो अगले को खुद ही पता चल जाए और अगला अगर आके पूछे कि क्यों ऐसे कर रही है वो तो आप उसको बता दो और फिर अगर वो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है मतलब हम लोग इतने समझदार अब इस एज में तो हो ही गए हैं कि हम लोगों को खुद ही पता चल जाता है कि अगला बंदा दोबारा ऐसे करेगा कि नहीं करेगा और ये हमें पता होता है एक्सेप्ट करने का फर्क होता है कई बार हम भी कह देते हैं नहीं नहीं आइंदा नहीं करेगा दिल में हर किसी को पता ही होता है कि इसने करेगा हाँ करेगा कि नहीं भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में? रिवेंज मेरे ख्याल से रिवेंज अगर आप ले भी सकते हो ना तो नहीं लेना चाहिए। क्यों? लाइक अगर आपको अगलों की जो अगला बंदा है उसकी बात से फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर रिवेंज लेने का फायदा नहीं है कि आप रिवेंज लोगे तो यूनिवर्सिटी में तो उस लड़के ने रहना ही रहना। ठीक है तो अगर लड़की ने जो भी है लड़कियां भी टॉक्सिक हो सकती हैं जो भी है ठीक है मतलब आप उसे रिवेंज लो तो वो आपको क्या कहते हैं जो एनवायरनमेंट है या फिर जो लोग हैं उसमें आपको जहाँ पे उसको मौका मिलेगा वो आपको जलील करेगा। ओके और अगर आप रिवेंज नहीं लेते सिर्फ सिंपली क्या कहते हैं कट ऑफ कर जाओ उससे तो ना आप उसको जानते हो ना वो आपको जानता है सिंपली जस्ट लेट इट गो। लेकिन कट ऑफ करने के बाद इस तरह नहीं होता कि वो आगे आपसे पूछे कभी कि भाई हमने हमारे साथ बैठते थे बैठना छोड़ दिया है या हमसे कोई गलती हुई है तो बताओ फलाना स्टफ कभी ऐसा हुआ नहीं है या होता नहीं है ऐसे? होता है लेकिन अगले को खुद ही पता लग जाता है लाइक अगले को भी तो पता है ना कि मैंने इसके साथ ये किया हुआ है तो अगर आप उसे कट ऑफ कर रहे हो यूनिवर्सिटी में तो ज्यादातर इस तरह होता है कि नो वन बॉदर्स तो लेकिन कई दफा होता है कि अच्छा आपने कट ऑफ कर दिया तो वो बंदा आके पूछ लेता है कि आप इस तरह का पहले बैठते थे वगैरह वगैरह तो अब क्या कहते हैं अब आपने हमारे साथ बैठना छोड़ दिया तो लाइक इधर आप कम्युनिकेट करो मतलब कम्युनिकेशन से ही सारी चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। ठीक है आप कम्युनिकेट करो कि आपने मेरे साथ इस तरह किया था तो उसकी वजह से आई फेल्ट हर्ट या फिर मुझे इस तरह का मसला आया तो इधर या तो वो रुक जाए या इधर वो आपसे कट ऑफ कर दे दो ही सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कन्फ्रंट करना मतलब अगर आपको कोई आके ऐसे कह रहा है कि मतलब आप मेरे साथ अब बैठते नहीं हो वो भी आपको पता तो चल जाता है कि अगला इस कंसर्न से कह रहा है कि मतलब जेन्युइनली कंसर्न्ड है कि इस तरह कह रहा है कि मतलब दोबारा मैनिपुलेट करूं तो इसको अब उसका कॉन्फिडेंस लेके दोबारा और फिर उसकी ऐसी की तैसी करी है फिर दोबारा तो ये आपको आइडिया हो ही जाता है। तो अगर आपको ये पता चल ये वाइब आ रही है ना कि अगला बंदा इस नियत से आ रहा है कि मैं इसको मैनिपुलेट करके दोबारा उसके साथ वही हरकतें करूंगा इसके पास जाता हूं तो फिर आप उसको ये कहो कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ मतलब अगर वो आपके साथ इस तरह प्ले कर रहा है तो आप क्या इसको नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ मैं तो पहले भी तेरे साथ कम ही बैठता था तो भी कम बैठना
लेकिन अगर आपको बाकी कंसर्न में मैं पूछ रहा ना कि आपको क्या हुआ है, क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, तो फिर आप उसको, मैं तो हमेशा ऐसे करता हूँ कि मुझे अगर लग रहा है ना कि अगर मेरा अच्छा दोस्त है और वो मुझे आके पूछ रहा है कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो मेरे साथ ये वो, तो मैं फिर उसको एट वन पॉइंट आके बता ही देता हूँ कि या मुझे आपसे ही मसला है, और फिर आगे उस पर डिपेंड करता है उसने आगे से किस तरह से react करना। सही। कभी कोई इन टॉक्सिक लोगों के साथ मतलब एक्सपीरियंस तो हुए होंगे आपके कभी ना कभी, अब भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए हमारे साथ। यार नाम शाम बेशक ना लेना, कुछ भी ना बताना, बस बताओ कैसे क्या फीलिंग आती है, मतलब क्या होता है, कैसे करते हैं वो। यार एक दोस्त थी जो भी है साथ ही जो भी इन बिटवीन नहीं काम खराब हो जाएगा। नहीं जो भी है थे थे हाँ, थे थे, थे थे, हाँ, थे ठीक है। जो भी दोस्त है वो पहले मतलब इस तरह होता था कि मतलब हम लोग मैं और मेरा एक दोस्त है, हम लोग दोनों ही मतलब इस बात को डिस्कस करते होते थे कि जब भी काम अपना होता है ना तो तब मैसेज आ जाना कि यार असाइनमेंट भेज दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, और कर भी देना क्योंकि मुझे तो इतना का मतलब नहीं था किसी काम करने, अगर मैं कर सकता हूँ तो। तो लेकिन जब ये पता चलता है कि जब अपने खुद के मसले हैं और खुद का काम है तो तब कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा कर रहा अगला बंदा आगे से, तो फिर वो आइडेंटिफाई मतलब मेरे साथ हुआ था ना एक एक्सपीरियंस स्पेसिफिक जिसमें ऐसे हुआ। अच्छा। तो फिर उसमें यही था कि मतलब मैं तो डिस्टेंस मेंटेन कर लिया और फिर अगले बंदे ने आगे से कभी कन्फ्रंट ही नहीं किया, लेकिन अभी तक इवन टू दिस डे कभी भी काम पड़े तो मैसेज आ जाता है यार वो ठीक शायद समझ नहीं लगती है कि मैं दूर भाग रहा हूँ, लेकिन फिर भी आ जाता है वो, उनमें शायद वो है ही नहीं एक कई लोगों में ये सेंस ही नहीं होती कि हम लोग मतलब हम लोगों को तो पता है ना, मतलब तुम तेरा भी पता है, सबका पता है कि हम लोग में इतनी सेंस है कि हम लोगों ने किसी से अगर काम करवाना है ना तो हम लोग भी अगली दफा उसके काम करने वाले हैं। हाँ। कई लोगों में सेंस होती नहीं है, उनको होता है कि बस मेरा काम निकल जाए, वो और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे होते। तो वो फिर बस जब अब ये है कि अब अगर मैसेज आता है तो मैं खुद ही रिप्लाई करता जो वो करते हैं वो मतलब वो फिर एक वन टाइम थिंग करते हैं ना कि एक दफा से काम निकलवा लिया, बाद में मिले ना मिले मेरी तरफ से पार्टी में हो जाए। और मेरे साथ जो जिस एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ ना, अब मैं रिप्लाई ना करूँ ना तो मुझे कभी कन्फ्रंटेशन भी नहीं आती कि मतलब तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया है। हाँ, क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपने काम से। हाँ, वो जनरली सबको मैसेज कर रहे होते हैं जिनसे काम जो बंदा उनका काम कर सकता है, तो वो जो कर देगा काम उनका और हैप्पी है, उससे तो नहीं करेगा कोई फर्क। भैया नाम के साथ कोई किस्सा वाकया सानिया हादसा इंसिडेंट कुछ हुआ हो? शुरू में था कि जब क्या कहते हैं दोस्त बनना शुरू हुए तो एक ग्रुप था, तो मैं उनके साथ जाके बैठ जाता होता था। ठीक है। तो लाइक डेली लाइफ की बातें होती रहती थी। यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग की बात कर रहे हो? हाँ। अच्छा। लाइक बातें होती रहती थी, उनको बातें बताते थे, और कहते हैं बाद में पता चला, बाद में मुझे किसी और से पता चला था जो उनके दोस्त थे कि नहीं यार ये तो इस तरह है, इस तरह का ये क्या कहते हैं ये, मतलब वो हकीकत थी। वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि तू इस तरह नहीं वो उस तरह ये तो उल्टी बात कर रहे हो। वो मुझे समझ नहीं लगी ना। तो एट द स्टार्ट मुझे इतनी रियलाइजेशन नहीं हुई कि ये लोग इस तरह के हैं, लेकिन मतलब वो मेरे से क्या कहते हैं काम भी करवाते थे, लाइक कि इस तरह ब्ला ब्ला ब्ला, और मैं कर भी देता होता था कि चलो दोस्त हैं, लाइक यूज कर रहे थे ना, यूज कर रहे थे आप। हाँ। तो फिर उसके बाद जब मुझे पता लगा तो मैंने उनसे क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ कर दिया। ठीक है। और फिर उसके बाद वो उस ग्रुप में से एक लड़के ने आके पूछा मेरे से कि क्या हुआ है, अब इस तरह बैठते नहीं हो। तो मैंने क्या कहते हैं सामने उसके बहाने बना दिया था कि अब मेरा ये दूसरा ग्रुप बन गया, तो अब क्या कहते हैं इन लोगों के साथ ज्यादा अच्छी बन गई है वगैरह वगैरह वगैरह। लाइक किसी के मुंह पे बोलना भी नहीं अच्छा होता, मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा। लाइक प्रेफरेंस होती है ना हर किसी की, तो लाइक अगले को हर्ट किए बगैर मतलब कट ऑफ कर देना। वो तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेवियर रख रहा है और फिर तुम कह रहे हो कि उसको मैंने हर्ट नहीं करना। हाँ, लेकिन लाइक वो पता नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से कोई हर्ट हो रहा है, फिर मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फिर बाद में बंदा क्या कहते हैं गिल्टी रहता है कि अच्छा यार मैंने इसके साथ ये किया था तो उसकी वजह से अब इस तरह हुआ है, तो फिर वो बंदा बाद में सोचता ही रहता है उस चीज का अलग स्ट्रेस। पहले ही कहते हैं फास्ट की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है और
ये तो टुकड़े हैं ना तुम्हारे। क्या बंदा वो क्या कहते इसका एक अलग पॉडकास्ट होना चाहिए। इसका अलग करेंगे। पास्ट के टुकड़े। हाँ अच्छा लेकिन हाँ। मुझे ना मैं एक बात ये कि मैं टॉक्सिसिटी जो है ना वो बड़ा एक वो सब्जेक्टिव सी चीज है। मतलब टॉक्सिसिटी ना आपका बहुत कोई अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा इंसान, वो भी टॉक्सिक हो सकता है आपके साथ, आप भी किसी के साथ हो सकते हैं। ये जो टॉक्सिक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जरा ज्यादा नेगेटिव साइड है, जब एक बंदा बहुत टॉक्सिक हो रहा है। पर कई बार मैंने तो ऐसे एक्सपीरियंस किया मेरी दोस्तियों में भी के मतलब काफी बार ऐसा होता है कि दोनों तरफ से भी बहुत टॉक्सिसिटी है और दोस्त भी हैं। मतलब टॉक्सिसिटी इस सेंस में कि जेलसी है और मतलब इनसिक्योरिटी सी भी है, लेकिन वो एक पोजेसिवनेस सी भी है, तो वो भी टॉक्सिक हो जाता है कभी-कभी। उसको भी वो भी टॉक्सिक नहीं आदत है पोजेसिवनेस और ये सब कुछ। तो उस केस में मुझे लगता है कि एक बार कन्फ्रंट करना, अगर अच्छी दोस्ती है तो कन्फ्रंट करना बहुत जरूरी है, बात करना बहुत जरूरी है कि अगर उसको कंफर्टेबल लगता है आपके साथ इस तरह चलना ठीक, नहीं तो शामिल। वो वही है ना कि आप एक प्रोलॉन्ग कर रहे हो चीज को, एक अच्छा रिलेशन है, वो ना डिस्टर्ब हो। मतलब आप तूने भी एक्सपीरियंस किया होगा, तेरा कोई ऐसा दोस्त जो पोजेसिव हो रहा है या इस तरह, तो आप उनको अब आपको कोई अच्छा दोस्त है और आप वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको नहीं पसंद, तो ऐसा तो नहीं ना कि आप बस खत्म कर दो। आप जाके उसको कहते हो यार ये काम करना ठीक नहीं किया, उसको बिना कम्युनिकेशन से हो जाते होते हैं। कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। कैसे रिलेशंस में है। हाँ रिलेशंस में है। लेकिन कई बार ऐसे जैसे मैंने वो पहली वाली स्टोरी सुनाई है जिसमें कोई फायदा ही नहीं था बात करने का, वो तो सारी टॉक्सिक। अच्छा आखिरी सवाल, अब अगर टॉक्सिक बंदा आपको कोई मिल गया है, आपको पता है वो बहुत ज्यादा इस तरह के काम करेगा जिसके साथ आप गुजारा नहीं कर सकते, लेकिन आपको कोई ऐसा काम पड़ा है जो सिर्फ वो बंदा कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता, तब आप उससे कैसे बात करोगे? यार ये हर चीज डिपेंड करती है बंदा कौन है। ठीक है बंदा कौन है मान लिया, लेकिन आपकी उससे एक टाइम पे थी बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको पता लगा वो इस तरह के काम करता है, आपने उसे खत्म कर दी, अब सिर्फ दूर से हेलो है जाते हैं बस हेलो है ठीक है बात खत्म। लेकिन अगर उससे काम पड़ गया और कर भी वो ही सकता है, अब उसको अप्रोच कैसे करोगे? यार मैं तो पहले इस तरह करूंगा कि अच्छा मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं अक्सर वो बिल्ली का बकरा बना देता हूं। राफ्ट तेरे पता ही है। हां मुझे ऐसे मेरे साथ हुआ है नहीं, लेकिन वो उसको बड़ा अच्छा या मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे किसी से काम था और मैं उसको अप्रोच नहीं कर सकता था क्योंकि हम लोगों का जो पास्ट था वो बिल्कुल सही नहीं था, तो मैंने राफ्ट को कह दिया कि यार तू उससे बात कर ले मेरे तरफ। ऐसा होता है तो कई बार आप अपने दोस्तों को कह देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है अगर आपकी बहुत ही गंदी है कि आप अपने दोस्तों को भी नहीं चाहते कि उसके मुंह लगे, तो फिर मुझे लगता है कि काम ना ही करे तो सही है। बहुत जरूरी काम है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ऐसा कोई काम नहीं मैं है। बोल रहा निकल आते हैं काम में, आपका एफआईपी का कोई काम है, हमने वो निकलवाना है, क्या करोगे? फिर मुझे लगता है कि करनी पड़ेगी बात यार जिस तो लाइक आपको फिर कुछ करना ही पड़ेगा। फिर भी करनी अब बोल नहीं पड़ेगी। सकता। लेकिन हमेशा ये देखना चाहिए कि अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो हर्ट हर चीज से पहले। Yes. ईगो की बात नहीं है पर सेल्फ रिस्पेक्ट है चीज से पहले। जी भाई आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? हंस क्यों रहे हैं, मैं लतीफा से हैं। अगर कोई इस तरह का काम हो, फर्स्ट थिंग के अगर आपका कोई और अच्छा दोस्त है हाँ और जो दोस्त है हाँ वो उस बंदे को अप्रोच कर सकता है, ठीक है तो आप उसको बताओ। हाँ वो सेम बात हो गई। वो तो वही हो गया ना, किसी को आप आगे कर दोगे, किसी के हाँ। थ्रू चले जाओगे। और हाँ। लगता है हाँ। कि मेरा डायरेक्टली राफे भाई नो ऑफेंस। तो वो सबसे बेहतर तरीका है। अच्छा नहीं तो इधर आप जाओ और उससे बात वगैरह करो, या तो काम ना करो। अच्छा और अदर थिंग इज कि अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और कराना ही कराना है, हाँ तो इधर यू गेन बैक ट्रस्ट ऑफ दैट पर्सन। फिर से हाँ। कैसे नहीं एक मिनट नहीं तुम लोग एक इसकी सेकंड। बात ही नहीं है, सिर्फ काम की। हाँ हमने सिर्फ काम करे, ट्रस्ट क्यों गेन करना है हमने? अब जिस तरह नहीं, उसने अब तुमसे देखें। काम निकलवाए हैं, तुमने भी उससे काम निकलवाना वो है। काम निकलवाने के लिए पहले उसने उसका ट्रस्ट लिया ना, ऐसे ही वो उसको ट्रस्ट में ला रहा है। लाइक वो एक चीज है, एक लिमिट, जैसे उसने किया एक टिश्यू की तरह यूज किया, अच्छा तो वो भी एज टिश्यू की तरह उसे यूज तो और करेगा। कोई एग्जांपल टिश्यू नहीं तो वो भी टिश्यू की तरह यूज कर रहे हैं, ट्रस्ट लेने की क्या अब वही जरूरत ना, है? बस trust जो लेने- काम है काम हाँ, करवा निकालो, नहीं, बताओ। लेकिन अब आपकी इस बंदे से बनती नहीं है, अच्छा नहीं बनती वो आपके साथ बुरा भी है, है हाँ
और आपकी मतलब बहुत पास्ट बहुत बुरा गया हुआ है, ठीक है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते ना कि जाके उसको बैठो और जाके उसको कहो भाई मेरा ये काम करवा दो, वो कभी भी करवाएगा? नहीं, फिर लेकिन ट्रस्ट उस सेंस में ना गेन करो कि अब तुमने से ज्यादा आगे या भी तो काम निकलवाने नहीं, हैं। चले ट्रस्ट ना गेन करें, अच्छा, एटलीस्ट जो पास था उसको तो क्लियर आउट करें ना। अगर ये तुमने अच्छा- उसको नहीं, अगर तुमने पास क्लियर आउट कर दिया फिर तो चीजें वैसे फिर तो चीजें वैसी सीधी हो जाएंगी। अब ऐसे पास क्लियर आउट करते करते काम की डेडलाइन ही हाँ, डेडलाइन गुजर जाएगी, क्या कर लोगे? तुम पास क्लियर करोगे, वो दोबारा तुम्हारे साथ उस तरह दोस्त बन जाएगा, फिर वही टॉक्सिक बिहेवियर करेगा, फिर वही सारा निजाम वाला चल पड़ेगा। फिर वो लूप लग जाएगी। आई डोंट एग्री टू योर राइट राय। हाँ, आई प्लीज चेंज योर राय, अदरवाइज यू आर डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड from this podcast। हाँ, फिर वो यही हो सकता है ना कि लाइक आप जाके उससे एक दफा बात करो कि ये काम है, हाँ, और अगर वो कहता है कि ठीक है ठीक है, तो वेल एंड गुड, अच्छा, तो कहेगा नहीं? हाँ हाँ कभी नहीं कहेगा। हाँ अच्छा। मोस्टली यही होगा कि वो कहे कि नहीं इस तरह नहीं हो सकता। मुझे लगता है हाँ, मुझे लगता है मैसेज करना एक बड़ी वो सेफ ऑप्शन होता है। आपको फेस भी जाना पड़ता है। कॉल भी जरा awkward सी हो जाती है, तो हाँ। मैसेज एक ऐसी चीज है हाँ, जो वैसे ठीक है। हाँ जी, वही आपकी राय रहती है, अभी हमें आगाह करें। फिर हंसी जा रही है, मैं तो बस बंद फुल फुल प्रेशर। लाइक आप यही करो ना कि पहले तो एक दफा पूछ लो उससे ठीक है, कर सकता है या नहीं, अच्छा, फिर आप ये हो सकता है कि लाइक कि आप जो उसका अच्छा दोस्त है हाँ, उसको भी साथ बिठाओ और क्या कहते हैं उसके थ्रू एक तरह से सिफारिश जिस तरह हो सकता है हाँ। वही बात होगी ना आगे ठीक है, हाँ, पीछे से और बाईपास से चल जाओ। हाँ, तो एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा यही है कि बस लाइक के अगर वो नहीं कर रहा हाँ, तो या तो मतलब अगर उसके थ्रू ही काम होना है हाँ, तो या तो उसे ब्लैकमेल कर दो उसको किसी तरह या उसका अब वीक पॉइंट पकड़ो उसके ऊपर। हाँ, वो कि आपने एक टाइम गुजारा होता है हाँ, कुछ आपको पता ही होगा कि क्या है। यूनिवर्सिटीज में आप जाके उसका टीए ढूंढो, टीए ढूंढ के बहुत आगे चला गया। बहुत आगे निकल गया, तो वापस आओ। तो और क्या कहूँ मैं, हाँ सही है। हाँ, ठीक है, चलो, good, धमकियां देके काम करवा लो। ब्लैकमेल वो दूसरा है, टीए वाला काम ठीक है, हाँ। टीए वाला काम समझ आता है। खैर, ये नहीं थोड़ा सोसाइटीज के बारे में मैं कहता हूँ सोसाइटीज, कौन सी सोसाइटीज? यार Music society। सदरे अजीम साहब से कुछ बात करते हैं तो सोसाइटीज के बारे में बेसिकली एक यूनिवर्सिटीज में एक मिथ टाइप है, यानी इसका एक अलग बनाएंगे पॉडकास्ट, लेकिन अभी थोड़ा ओवरव्यू के लिए कि एक मिथ है कि यार आप सोसाइटीज ज्वाइन कर लो तो आपसे स्टडीज को कंटिन्यू नहीं किया जाता। तो ये क्या कितने हद तक ये मेरी तो स्टडीज कंटिन्यू होती नहीं है, चाहे सोसाइटी में हूँ या ना हूँ। नहीं, लेकिन वैसे ये है कि या मुझे नहीं लगता सोसाइटी का ना मतलब एक वो हवाई बनी होती है कि सोसाइटी में चले गए तो बस उधर ही रह गए और उधर की काम शाम करते रहे, इतना भी नहीं होता। साल एक सेमेस्टर में 1 या 2 इवेंट आते हैं, उनमें मतलब थोड़ा बहुत काम कर लिया। टीचर्स भी थोड़े अगर अच्छे हैं तो उनको थोड़ा आइडिया होता है कि बच्चा उधर है तो प्रेजेंट वगैरह कर देते हैं अगर क्लास में नहीं है। लेकिन वो टीचर पे भी डिपेंड करता है, कई टीचर नहीं भी करते। काफी नहीं करते बल्कि बहुत कम ही करते थे। लेकिन ये होता है कि मतलब इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता सोसाइटी का पढ़ाई पे फर्क पड़ता है। हाँ, बल्कि उल्टा मुझे लगता है ये बेहतर ही है, क्योंकि मतलब मेरे जो सीनियर्स थे ना सोसाइटी में वो बताते थे कि आगे जाके जब उन्होंने जॉब्स वगैरह किया तो वो कहते थे कि ये चीजें ज्यादा काम आती है, मैनेजमेंट एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना आपके पास ये सारी हाँ। पढ़ाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ को-करिकुलर एक्टिविटीज। तो वो फिर उस हिसाब से मुझे लगता है फायदे होते हैं। सही। आप एफपीएस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो सोसाइटी से स्टडी साथ साथ चलने देते हैं कि स्टडी के पीछे रहे काम आगे? नहीं, मुझे तो आज तक कोई इस तरह का मसला नहीं फेस करना पड़ा। लाइक कई होती है मीटिंग इस तरह की कि उसमें मैंडेटरी जाना ही जाना है, क्लास छोड़ देते हो? वो फिर इस तरह होता है कि या आपको क्लास छोड़नी पड़ती है अच्छा, या फिर क्या कहते हैं उधर आप अपोलोजाइज कर लो कि इस तरह मसला है हाँ। तो मैं नहीं आ सकता, तो कोई इशू हो क्लास में तो कोई कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता। वरना आप
ज्यादा से ज्यादा मीटिंग 15-20 मिनट आधा घंटा चलती है, अच्छा। तो आप वो अटेंड करो मीटिंग हाँ और जाके टीचर को बता दो इस तरह था, हाँ। तो आप बेशक मेरा प्रेजेंट ना लगाएं, लेट लगा दें, लेट से फिर फायदा हो जाता है। तो 2 लेट एक absent। हाँ 2 लेट एक एब्सेंट, हाँ 2 लेट एक एब्सेंट। बाकी जो होती हैं इवेंट्स होते हैं, हाँ उसको तो वैसे बैक पे इतना स्टडीज का प्रेशर नहीं होता, क्योंकि अच्छा। इवेंट पे मोस्टली क्लासेस तो वैसे ही नहीं होती, हाँ कैंसिल हो जाती हैं। वीकेंड्स पे क्या कहते हैं यूजुअली इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम होता है कि आप फ्री हो, जो मर्जी करो, लाइक इतना स्टडीज पे इशू नहीं पड़ता मुझे आज तक, अभी तक तो फिलहाल कोई भी नहीं पड़ा। सोसाइटीज का फायदा ही है, लाइक आपको एक्सपोजर भी मिलता है, आपको सीनियर से गाइडेंस मिलती है ठीक कि है। ये काम इस तरह होना है, ये काम इस तरह होना है, ठीक है। इंटरेक्शन हो जाती है। हाँ हाँ, इंटरेक्शन हो जाती है, आपको मतलब लॉन्ग टर्म फायदा ही है। सोशलाइजेशन में फायदा है। हाँ चलो आज का मेरे ख्याल में बड़ा ਅਸੀਂ कर ली गल्ला बात वाइंड अप करें अब इसे। खैर ये अभी जो है ये चैनल, सॉरी मेरा मतलब था पॉडकास्ट, ये पहली बार कीती है तो ना मुश्किल है थोड़ा। गुस्से में आगे पीछे निकल जाते हैं जज्बात में। हाँ तो जॉनी भाई आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, हमने कीमती वक्त से। यार आपके लिए हमेशा। सर नवाजिश भैया, आपका हम दिल की अदा के रही गहराइयों से शुक्रिया अदा शुक्रिया। करते हैं। मैं बोल रहे हैं कि आपने अपने कीमती औकात में से कुछ वक्त हमें दिया। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे, आप दोनों से दोबारा अगले पॉडकास्ट में। अगले पॉडकास्ट। हाँ तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।